क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैलेंस शीट रीड कैसे करनी है? जब भी आप बैलेंस शीट रीड करें तो रिजर्व्स को हाईलाइट कर ले। क्या कोई रिजर्व है? हाँ, जनरल रिजर्व है तो इसको हाईलाइट स्टार लगा देंगे। और कोई रिजर्व है? क्या पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है? क्या कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं? नो। एसेट साइड पे जाएंगे, क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल नहीं आ रही। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसको हाईलाइट कर दो। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या कोई फ्री रिजर्व है, क्या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, क्या कोई फिक्टिशियस एसेट है, उसको हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि वो एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हो सकती है कि नीचे उसके बारे में कुछ बोले या ना बोले, फिर भी वो एक एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, और कोई रिजर्व नहीं है। आगे बढ़ेंगे। द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। तो ये क्या है? हमें न्यू रेशियो गिवन है। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड बाय मतलब इतने से रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड टू मतलब न्यू वैल्यू ये होगी। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 125,000। तो स्टॉक एडजस्टमेंट है, स्टॉक की वैल्यू गिर रही है, डिक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। तो आप डेबिट या क्रेडिट लिख देंगे। तो डेबिट मतलब हम रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। ओके। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय, तो ये लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, डिक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड टू। तो डिक्रीज्ड टू 125 है, तो चेंज 140 से 125, तो रिड्यूस्ड बाय 15,000। समझ आई ना बात? यहाँ पे गिवन है वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%। तो मशीनरी की एडजस्टमेंट है, डिक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन एसेट, लॉस, रिवैल्यूएशन में डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की भी एडजस्टमेंट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। Provision for doubtful debts to be made at 5% on debtors. Now, very very important point. Provision appearing on the asset sides at times. Asset side पे होता है ना debtors minus provision, वो appear कर रहा होता है asset side पे, but asset में से minus हो रहा होता है। Provision for doubtful debt का nature liability होता है। All provisions are liabilities. बात समझ आ रही है? अपेयर तो वो एसेट साइड पे होता है क्योंकि कैसे होता है? डेटर्स माइनस प्रोविजन, तो वो एसेट साइड पे नहीं आ रहा, एसेट साइड पे एज अ डिडक्शन आ रहा है, डेटर्स में से माइनस किया जाता है। डेटर्स एसेट्स होते हैं बट प्रोविजन उसमें से माइनस किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट होगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? डेबिट या क्रेडिट? लॉस फॉर द फर्म, तो डेबिटेड। तो किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है? डेटर्स से रिलेटेड। डेटर्स इतने ही रहेंगे, इसके नीचे प्रोविजन दिखाया जाएगा अभी प्रेजेंटेशन, मतलब जब बैलेंस शीट अगर बनेगी तो। अभी हमें प्रोविजन, जब आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो प्रोविजन अकाउंट में जाता है, डायरेक्टली डेटर्स अकाउंट में नहीं आप एडजस्ट कर देते। अभी देखना क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली डेटर्स होता है ना, डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, आप डेटर्स को क्रेडिट कर दो। नो, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है प्रोविजन का, वो बैलेंस शीट में एज अ प्रेजेंटेशन डेटर्स में से डिडक्ट करके दिखाते हैं, आप डायरेक्टली डेटर्स को क्रेडिट नहीं कर देंगे। ओके, बी केयरफुल। सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। बैड डेट्स राइट ऑफ अगर हो रहे होते तो बैड डेट्स की जनरल एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स, तो मेरे डेटर्स कम हो जाते हैं। लेकिन प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन एक सेपरेट अकाउंट होता है, डेटर्स में से सेट ऑफ नहीं हो रहा होता, वो बस प्रेजेंटेशन होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से, नाम तो सुना ही होगा। आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे मैंने बताया ना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसी पार्टनर को आपने काम किया, रिवैल्यू करना है, कुछ भी काम हो सकता है, कोई लीगल वर्क हो सकता है, तो उस पर खर्चा हुआ तो एक्सपेंस है फर्म का। तो क्या बताया था आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस बोर्न बाय द पार्टनर।
करा था हमने रिवैल्यूएशन के टाइम ही। तो ये एक डेबिट आइटम है, जब आएगा एंट्री मैं आपको करके दिखा दूंगा। लॉस फॉर द फर्म मैं जर्नल एंट्रीज भी करूंगा और लेजर अकाउंट भी करूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो होगी इवेंचुअली आपको वही करना होगा, बट अभी दोनों चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। अब जब आप रिवैल्यूएशन की एंट्री पास कर रहे हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं कि पहले आपने स्टॉक की एंट्री पास कर दी, फिर मशीनरी की कर दी, फिर बिल्डिंग की कर दी, फिर प्रोविजन की कर दी, फिर एक्सपेंसेस की कर दी। एक एक करके भी कर सकते हैं, बट टेक्निकली बेटर क्या होता है, रिवैल्यूएशन की सिर्फ 3 एंट्रीज होनी चाहिए। एक डेबिट आइटम्स, एक कंपाउंड एंट्री, एक क्रेडिट आइटम्स की कंपाउंड एंट्री, और एक प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन या बेयरिंग की। सिर्फ 3 ही चीजें होंगे ना, या तो डेबिट आइटम्स होंगे या क्रेडिट आइटम्स होंगे, फिर उसके बाद कंपेयर किया जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस। तो ध्यान से देखना, डेबिट आइटम्स क्या क्या हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड डेबिट, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। तो डेबिट के 5 आइटम्स हैं। तो ध्यान से देखना कंपाउंड एंट्री कैसे पास होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, पहला क्या था, स्टॉक कितना रिड्यूस्ड टू 125, पहले कितना था 140, अब हो गया 125, रिड्यूस्ड बाय 15, तो रिवैल्यूएशन में चेंज आता है। दूसरा क्या था, टू मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, 2,50,000 का 10% 25,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग तो अप्रिशिएट हो रही है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स कितने 80,000, 80,000 का 5% 4,000। कोई भी डाउट? एक और है डेबिट आइटम, टू आकाशस कैपिटल अकाउंट, कितना 10,000। आप एक एक करके 5 एंट्रीज भी पास कर सकते थे, जो 4 हैं। टेक्निकली बेटर होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करें, डेबिट आइटम्स आइडेंटिफाई करें, डेबिट आइटम्स, फिर क्रेडिट आइटम्स, फिर नेट रिजल्ट। 30, 40, 54 क्रेडिट आइटम एक ही है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बढ़ गई, अप्रिशिएटेड बाय 62,000, 62,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर? अब क्या हुआ, और तो कुछ नहीं है, डेबिट्स और क्रेडिट्स कंपेयर करेंगे। क्रेडिट्स कितने हैं 62, डेबिट्स कितने हैं 54, 8,000 ज्यादा है क्रेडिट्स, तो प्रॉफिट हुआ 8,000 का, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कौन है, आशीष, आकाश एंड अमित, इक्वली। तो पहला कौन है, आशीष, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, $8,000 है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इक्वली 2667, 2667, 2666। सर ये तो अन्याय हो गया अमित के साथ, बेटा ये राउंडिंग ऑफ एरर होता है, आप ऐसे ही करेंगे। ओके, तीनों के 67 मत लिख देना, फिर होगा एरर, ये ऐसे क्लोज करेंगे। अब ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन डन, अकाउंट बना रहे होते
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे क्या आता, टू स्टॉक, टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आकाश's कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितना था 15, मशीनरी 25, प्रोविजन एक्सपेंसेस क्रेडिट आइटम एक ही था, पार्टनर्स 3 है ना, क्रेडिट आइटम क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 62। अब आपके सामने है डेबिट्स और क्रेडिट्स, क्रेडिट्स कितने हैं 62, डेबिट्स कितने हैं 54। तो इफ क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, क्या नाम है, आशीष, आकाश, अमित, ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। टोटल प्रॉफिट कितना था 8000, 2667, 2667, 2666। इजी। उन्होंने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव, तो क्या हमने सारी एंट्रीज पास कर दी, यस और नो, मार्क्स कट जाते, मार्क्स कट जाते, क्यों, क्योंकि जनरल रिजर्व के तो हमने करी नहीं। सर उन्होंने कब बोला, और आंसर में भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन है बेटा, वो इम्प्लाइड है, यहाँ पे आंसर में प्रॉफिट गिवन है, वो तो एक हिंट है। उन्होंने तो जर्नल एंट्रीज मांगी थी, कहाँ गिवन है, आंसर तो गिवन ही नहीं था। द पॉइंट इज कि वो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, अगर लिखा होता पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो आपको कोई और एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट टू द अबव, तो टू गिव द इफेक्ट टू द अबव में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो चेंज हुआ है, चेंज इन पीएसआर का ही तो इफेक्ट करने के लिए बोला है। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है, इसलिए तो बार बार बोला था कि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट, तो इसलिए उसको स्टार लगाना जरूरी है कि वो एडजस्टमेंट है। तो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे, बांट देंगे। तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स का नाम आशीष, आकाश, अमित, जनरल रिजर्व 90,000, 30 इक्वल पार्टनर्स है ना, ठीक, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, लॉस है, राइट ऑफ हो जाएगा, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब ये दो एंट्रीज पास ना करके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर कम से कम कट जाते, 2 नंबर का 5 में से मतलब समझते हो 40% मार्क्स कट जाते आपके बिना बात के, क्योंकि आपको आती तो थी लेकिन आपने तो पास नहीं करी। तो ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। आशीष's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आकाश's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अमित's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिस नाम से अकाउंट है उसी अकाउंट से क्लोज होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 6000 था, 6000 का मतलब इक्वली 2000 ईच, इजी। बट मेजॉरिटी बच्चे ये स्किप कर जाते हैं क्योंकि उनको लगा कि अभी आपने रिवैल्यूएशन कराया था तो हमें लगा सिर्फ रिवैल्यूएशन की ही एंट्री पास करनी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। उन्होंने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज,
सर पर ये भी तो लिखा टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द अबव, तो अबव में ये भी तो आ रहा था पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो, तो ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है कि रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लॉसेस राइट ऑफ होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20।